वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज हम लोग फिर अपने वोकैब्स के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं फिर आपको बता दूं, लगभग ये आज का 6वां पार्ट है, मतलब 6 नंबर का पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट कवर कर दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ मैं लिंक दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको आई बटन पर भी दिख जाएगा। आइए गोल्डन स्टेटमेंट, गोल्डन लाइन के साथ इस मामले को शुरू करते हैं। और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड सेलेक्टिव मिलते हैं आपको। जैसे आज के गोल्डन लाइन में क्या है, यू आर राइटिंग योर सक्सेस स्टोरी, डजंट लेट एनीवन होल्ड द पेन। मतलब कि आप अपनी सफलता की कहानी स्वयं लिख रहे हैं या आप अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से आप किसी को अपने कलम को, ठीक है, जिस कलम से आप लिख रहे हैं उस कलम को आप किसी और के हाथ में ना दें, ठीक है। याद रखिए, जब आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया आपके पीछे भागेगी, ठीक। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मोटिवेटेड रहिएगा, क्योंकि मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। आज की पहली मीनिंग वैक्यूअस, ठीक है। वैक्यूअस की मीनिंग में देखिए, ये पेपर में पूछा गया मीनिंग है। वैक्यूअस का मतलब होता है अनइंटेलिजेंट, सिली, फुलिश, स्टूपिड, मूर्ख। देखिए, हो सकता है कि आपने ये चारों मीनिंग सुना हो, ठीक है। एक्चुअल में ये चारों मीनिंग आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये चारों मीनिंग में कुछ है नहीं, ठीक। लेकिन ये वाली मीनिंग आपके लिए न्यू है। हो सकता हो ये भी आपने सुना हो, लेकिन वैक्यूअस याद करिएगा, इसका मतलब होता है मूर्ख या फिर शून्य, एकदम दिमाग से पैदल। तो बाकी चारों मीनिंग आपको क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। देखिएगा, एंटी डेल्यूवियन, ठीक है। एंटी डेल्यूवियन का मतलब होता है आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड, आउटमोडेड, ठीक है। अब देखिए, इसमें सारी लाइनें आपको पता है, ठीक है। इन तीनों लाइनों का मतलब आपको क्लियर है, जिसका मतलब होता है पुराना या प्राचीन। बट ये मीनिंग आपके लिए एक न्यू मीनिंग है, ठीक है। हो सकता है आपको ये याद हो, बट मैंने सेलेक्ट किया है जो कि एक न्यू मीनिंग है, एक नया वर्ड है, एंटी डेल्यूवियन, ठीक है। तो इसको आप तैयार करिए, इसका मतलब होता है पुराना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डायट्राइब, ठीक है। डायट्राइब का मतलब होता है डिस्कोर्स, क्रिटिसिज्म। फिर आपके पास टाइटेड एक मीनिंग लिखा है। इन तीनों की मीनिंग में देखिए, क्रिटिसिज्म आपको याद होगा, डिस्कोर्स भी आपको याद होगा, बट डायट्राइब और टायरेड ये हो सकता है आपके लिए नई मीनिंग हो, ठीक है। जिसकी मीनिंग क्या होती है, कटु, निंदा, आलोचना करना। तो ये सारी मीनिंग आप जरूर तैयार करें, ठीक है। डायट्राइब का मतलब क्या होता है, कटु, निंदा, डिस्कोर्स, क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग है डिसक्वाइट्यूड, ठीक है। डिसक्वाइट्यूड का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, एनेक्सिटी, कंसर्न। देखिए, कंसर्न का मतलब और रेस्टलेसनेस का मतलब आपको पता होगा कि चिंता या परेशानी, बट ये एनेक्सिटी भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा है। एनेक्साइटी कई लोग बोलते हैं, तो दोनों आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनेक्साइटी, कंसर्न, रेस्टलेसनेस, इन सारे लोगों की मीनिंग का मतलब होता है चिंता या परेशानी। बट ये मीनिंग आपको एक नया वर्ड है, ठीक है, डिसक्वाइट्यूड। याद रखिएगा, चिंता या परेशानी। आगे चलें, आज के वोकैब्स की 5वीं मीनिंग फिक्टिशियस, ठीक है। फिक्टिशियस इसका मतलब होता है नॉट जेन्युइन, फॉल्स, फेक, डिजाइंड। इसका टोटल मतलब होता है नकली, ठीक है, नकली। देखिए, नॉट जेन्युइन आपको पता होगा ये मीनिंग, फॉल्स भी पता, फेक भी पता, डिजाइंड भी पता है। ये हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फिक्टिशियस का मतलब आप याद रखिएगा, नॉट जेन्युइन, नकली, ठीक है। चलें नेक्स्ट पेज की तरफ, इडियम वाले पेज पे चलते हैं। आज के इडियम की बात करते हैं, देखिएगा आज वाले इडियम पे, ठीक। पहला इडियम आज का है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक तो ये आपको देखना है, पहली चीज़ तो आप डिस्गाइज की मीनिंग याद रखिए, रूप बदलना होता है, ठीक है। इस डिस्गाइज का मतलब होता है रूप बदलना। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। समथिंग, देखिए यहाँ पे एक मीनिंग, बहुत ही अच्छी मीनिंग लिखी है, इंट्रिंसिकली, ठीक है। इंट्रिंसिकली ये मीनिंग आप याद करिए। इस मीनिंग का मतलब होता है तात्विक रूप से, ठीक है, तात्विक रूप से। खैर, इंट्रिंसिकली गुड बट हैविंग अ बैड अपीयरेंस, ठीक। कह रहा है कि ऊपर से बुरी दिखने वाली पर वास्तव में अच्छी बात। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जैसे कोरोना कई लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत, लेकिन कई लोगों के लिए अवसर का एक भंडार, एक रास्ता खोल चुकी है, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपने याद किया, ऊपर से बुरा दिखने वाला लेकिन अंदर से या वास्तव में क्या है, हमारे लिए अच्छा। एक लाइन लिखी, उस लाइन से समझते हैं। सॉरी, लिखा है ही मिस्ड द ट्रेन, वह ट्रेन मिस किया, मतलब कि ट्रेन छूट गई उसकी। बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज द ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है।
तो उसके लिए क्या रहा, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक छुपा हुआ वरदान रहा कि वह ट्रेन मिस कर दिया, छूट गया, लेकिन आगे जाके ट्रेन क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। ठीक है, तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आगे चलते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। देखिए ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही, जो बाजे टाइप का कुछ बजाते हैं। ठीक है, टू प्रेज वन ओन सेल्फ, अपनी स्वयं की तारीफ करना। यहाँ देखिए लिखा अपनी ही सेखी बघारना। ठीक है, अपनी स्वयं की तारीफ करना। यहाँ देखिए एक लाइन लिखी है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज, यहाँ देखिए ब्लूज लिखा है, जबकि ये क्या होना चाहिए, ब्लोज या ब्लू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, पूरा लिख लीजिए ब्लोज। ठीक है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज ब्लोज इट्स ओन ट्रम्पेट एंड द डिनाउंसेस द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। कह रहा है सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, अपनी तारीफ करती हैं और दूसरे की बुराई करती हैं, दूसरे की निंदा करती हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर याद करें, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। और एक जो ये मीनिंग है, ये मीनिंग पेपर में आया, तो डिनाउंस की मीनिंग याद रखिए, दोषारोपण करना। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, जरूर आप इसे लिखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इडियम ब्रेक द आइस, बहुत बार पूछा गया है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट, चुप्पी तोड़ना। ठीक है, चुप्पी तोड़ना होता है टू ब्रेक द साइलेंस स्पीकिंग फर्स्ट। यहाँ देखिए लिखा ही ब्रोक द आइस बाय टॉकिंग टू मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय के बाद मुझसे बात करने के दौरान उसने क्या किया, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। याद करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, सजा देना। देखिए जैसे मतलब कि होता ना कि जब चित्रगुप्त रहते हैं, वो जो यमराज के साथ रहते हैं, तो कहते हैं ना, यमराज उनसे बोलते हैं कि लाओ किताब लेके आओ, देखो किसका डेट पूरा हो गया। मतलब वो डेट पूरा करने के सेंस में उनसे बोलते हैं ब्रिंग टू बुक, बुक को लेके आओ, मतलब कि सजा देने की बारी आ गई, किताब लेके आओ। ठीक है, तो सजा देना होता है, और पूरी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, सजा देना, पनिश करना। द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू बुक, मतलब जो दोषी हैं उनके लिए क्या करें, उनको सजा दिया जाना चाहिए। आखिरी इडियम चलते हैं, तीसरे नंबर पेज पे देखिएगा, आखिरी इडियम की बात करेंगे। आखिरी नंबर इडियम ब्रिंग टू लाइट, बहुत बार पेपर में पूछा गया। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में लाना। एक्चुअल में यहाँ लिखा है डिस्क्लोज, रिवील भी एक ऑप्शन सही होता है। कई लोग ऑप्शन लगाते हैं ब्राइटनेस, या ब्राइटनेस एक बार मिला था पेपर में, और भी कहिए, तो कई लोगों ने ब्राइटनेस ऑफ टॉर्च या ब्राइटनेस कुछ ऐसे करके मीनिंग था, कुछ लोगों ने यही समझा ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाना, वो बैटरी से ही टॉर्च दिखा रहे हैं या रोशनी कर रहे हैं। भाई मेरे वो सेंस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैसी कैसी हरकतें करते हैं सब। हाँ, डिस्क्लोज का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। यहाँ देखिए, पता लगाना या फिर छिपी बात को प्रकाश में लाना है, किसी बात को या किसी रहस्य को प्रकाश में लाना है, ना कि किसी को उजाला दिखाना है। ओके, यहाँ देखिए लिखा था CBI हैज़ ब्रॉट मैनी मैटर्स टू लाइट इन मैनी हाई प्रोफाइल केसेस। बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में CBI ने क्या किया, जांच किया या सब कुछ सामने लाया। चलिए क्विक तरीके से देख लेते हैं फटाफट, ताकि आपको एक बार जल्दी से याद हो जाए। देख लेते हैं, आइए। वोकैब्स में आपने पढ़ा कि गोल्डन लाइन में आपको चीज़ें मिली। वैक्यूअस का मतलब आपने याद किया, जिसका मतलब होता है मूर्ख। एंटी डेलिवियन का मतलब होता है पुराना। डायट्राइब का मतलब होता है कटु निंदा करना। डिसक्वाइट्यूड का मतलब होता है चिंता या परेशानी। फैक्टिशियस का मतलब होता है नकली। यह आपने तैयार किया है। नेक्स्ट आपने देखा पहला इडियम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान। दूसरा ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, जिसका मतलब होता है अपनी सेखी बगाड़ना, अपनी तारीफ करना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। और ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना या पनिश करना। एक आखिरी इडियम आपने पढ़ा है ब्रिंग टू लाइट, जिसका मतलब होता है डिस्क्लोज कर देना, पता लगाना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।